Supreme Court directs sample court not to take further steps till 8 जनवरी। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? निर्देश देना, और यह वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिए किसको? सैंपल कोर्ट को। नॉट टू टेक, टेक मतलब होता है लेना, आगे स्टेप, आगे के जो कदम है उसको न ले 8 जनवरी तक, टिल मतलब तक। मतलब सुप्रीम कोर्ट संबल को निर्देश दिए कि 8 जनवरी तक कोई भी अगला कदम न ले। पीपुल लिव आफ्टर ऑफरिंग फ्राइडे प्रेयर्स एट संबल्स शाही जमा मस्जिद एमिड टाइट सिक्योरिटी। मतलब लोग छोड़े, आफ्टर के बाद, लोग किसके बाद छोड़े? ऑफरिंग फ्राइडे प्रेयर्स मतलब शुक्रवार के प्रार्थना करने के बाद। एट शाही जमा मस्जिद को, शाही जमा मस्जिद पर यह प्रार्थना किया गया। उसके बाद लोग छोड़े उस जगह को। एमिड टाइट सिक्योरिटी मतलब कड़ी सुरक्षा के बीच यह प्रार्थना मतलब यह पूजा किया गया मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच। उसके बाद यह सभी लोग उस मस्जिद में से बाहर आए, उस समय का यह सीन है। पूरा न्यूज को डिटेल पढ़ा जाएगा। और यह न्यूज कहाँ से है? न्यू दिल्ली से है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड ए संभल कोर्ट टू डिफर हियरिंग द शाही जमा मस्जिद सर्वे केस टिल द इलाहाबाद हाई कोर्ट lists the appeal by the Mosque Management Committee against the survey, even as it asked the Mosque Committee to approach the High Court to challenge the trial court's order of survey, and instructed the High Court to hear it within 3 days of the appeal being filed। मतलब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को, आस्क का सेकेंड फॉर्म होता है आस्केड और यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कहे ए संभल कोर्ट से टू डिफर मतलब क्या होता है? स्थगित करने का, सुनवाई स्थगित करने का बोले। द शाही जमा मस्जिद सर्वे केस मतलब शाही जमा मस्जिद के सर्वेक्षण मामले की सुनवाई करने को, सुनवाई का स्थगित करने को बोले। टिल मतलब जब तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट लिस्ट से, लिस्ट मतलब क्या होता है? सूचीबद्ध करना। जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट सूचीबद्ध करते हैं। द अपील मतलब क्या होता है? निवेदन या पुनर्विचार करना। अपील पुनर्विचार किया जाए बाई, यह पुनर्विचार किसके द्वारा होगा? मॉस्क्यू मैनेजमेंट कमेटी अगेंस्ट द सर्वे। यह मॉस्क्यू मैनेजमेंट जो कमेटी है जो सर्वेक्षण के खिलाफ है, उन लोगों को पुनर्विचार करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट सूचित करेंगे, मतलब सूचीबद्ध करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद ही यहाँ पर सुनवाई दोबारा शुरू होगा। इवन एस यहाँ तक कि इट आस्केड द मॉस्क्यू कमेटी, यहाँ तक कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कहे मॉस्क्यू कम्युनिटी से टू अप्रोच द हाई कोर्ट। मतलब अप्रोच मतलब क्या होता है? पहुंचना। हाई कोर्ट के पास पहुंचे। टू चैलेंज द ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ सर्वे, चैलेंज मतलब चुनौती देने के लिए। ट्रायल कोर्ट के आदेश का, जो सर्वेक्षण का आदेश आया है उसको चुनौती देने के लिए कहाँ पहुंचे? मॉस्क्यू कमेटी से बोले हाई कोर्ट के पास। एंड इंस्ट्रक्टेड द हाई कोर्ट टू हियर, और इंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? निर्देश देना, और हाई कोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दे। इट विदिन 3 days ऑफ द अपील बीइंग फाइल मतलब क्या होता है? दर्ज करना। और यह 3 दिनों के अंदर, मतलब पुनर्विचार के 3 दिनों के अंदर दर्ज होगा। Interestingly, the Supreme Court said it was not disposing of the petition and asked that
it be relisted in the week of 6 January, indicating that it was aware of the larger ramification of the case. मतलब इंटरेस्टिंगली मतलब दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इट वॉज नॉट डिस्पोज। डिस्पोज मतलब क्या होता है? समाप्त करना। इससे समाप्त नहीं हो रहा है और यह सिंपल मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यह समाप्त नहीं हो रहा है। पिटिशन मतलब याचिका। याचिका का समाप्ति नहीं हो रही है इससे। इट आस्क्ड और कहे, एंड आस्क्ड मतलब और कहे कि यह रीलिस्टेड, इसे दोबारा से रीलिस्टेड दोबारा से सूचित किया जाएगा इन द वीक ऑफ 6 जनवरी, 6 जनवरी के जो सप्ताह आएगा उस सप्ताह में इसको दोबारा से सूचीबद्ध किया जाएगा। इंडिकेटिंग मतलब इंगित करते हुए दैट की इट वॉज अवेयर ऑफ द लार्जर रेमिफिकेशंस, यह जो मामला है जागरूक है। रेमिफिकेशन मतलब क्या होता है? विस्तार, बड़े विस्तार के केस मामला के बड़े विस्तार के बारे में जागरूक है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सर्वे हैव रिजल्टेड इन 4 डेथ्स इन उत्तर प्रदेश टाउन। प्रोटेस्ट मतलब विरोधियों जो सर्वेक्षण के खिलाफ है उसके परिणाम स्वरूप, रिजल्टेड मतलब परिणाम स्वरूप 4 मौतें हो गई उत्तर प्रदेश शहर में। The apex court also emphasized the need for the Uttar Pradesh government to maintain peace and harmony in the communal dispute. अपेक्स कोर्ट मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय साथ ही इम्फेसाइज मतलब क्या होता है? जोर देना। सर्वोच्च न्यायालय साथ ही जोर दिए द नीड जरूरत पर जोर दिए, जो किसके लिए? उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मेंटेन बनाए रखने का। पीस एंड हार्मोनी मतलब शांति और सामंजस्य। इन द कम्युनल डिस्प्यूट मतलब सामूहिक विवाद में। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जोड़ दिए उत्तर प्रदेश सरकार को जरूरत है शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए सामूहिक विवाद में। A bench comprising Chief Justice of India Sanjeev Khanna and Justice P.V. Sanjay Kumar further underscored the importance of neutrality and objectivity, while suggesting that the state explore community mediation under Section 43 of the Mediation Act, which provides for resolving communally sensitive disputes through district level communities। मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीशों में शामिल एक बेंच, भारत के मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीशों, कॉम्प्राइज मतलब क्या होता है? शामिल होना। शामिल एक बेंच जिसमें बेंच के सदस्य कौन है? संजीव खन्ना और जस्टिस और न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, ये 2 न्यायाधीशों का एक बेंच बना है जो भारत के प्रमुख न्यायाधीशों में से शामिल है। फर्दर आगे अंडरस्कोर मतलब रेखांकित किए किस चीज को? द इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्णता को, आवश्यकता है। न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब निष्पक्ष और निष्पक्षवादिता का जरूरत है। वाइल सजेस्टिंग सुझाव देते हुए कि स्टेट एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? खोजना। राज्य खोजे कम्युनिटी मेडिएशन अंडर सेक्शन 43 ऑफ द मेडिएशन एक्ट मतलब मध्यस्थता अधिनियम के धारा 43 के अंदर सामुदायिक मध्यस्थता में खोजे। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? राज्य खोजे। विच प्रोवाइड जिसमें उपलब्ध है। फॉर रिसॉल्विंग समाधान के लिए। कम्युनली
सेंसिटिव डिस्प्यूट मतलब सामुदायिक गंभीर विवाद के समाधान के लिए उसमें उपलब्ध है। थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटीज, और यह किसके द्वारा खोजा जाए? डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटीज के द्वारा। वी डू नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस, हम लोग कोई भी अशांति नहीं चाहते हैं। डिस्टर्बेंस मतलब अशांति नहीं चाहते हैं। प्लीज इंश्योर पीस एंड हार्मोनी, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, कृपया करके शांति और सामंजस्य को सुनिश्चित करें मतलब स्थापना करें। ऑल्सो सी सेक्शन 43 ऑफ योर मीडिएशन एक्ट, और साथ ही देखे मध्यस्थता अधिनियम, आपके मध्यस्थता अधिनियम के धारा 43 में देखें। दैट टाल्क्स, जो कि कहता है अबाउट कम्युनिटी मीडिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज। अबाउट किसके बारे में कहता है? कम्युनिटी मीडिएशन के बारे में और डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज के बारे में। वी हैव टू बी एब्सोल्युटली एंड टोटली न्यूट्रल, हम टू बी मतलब एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूप से, और कुल न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष रहेंगे। हम पूर्ण रूप से और पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे। द बेंच टोल्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, और ये सब बातें बेंच, जो 2 सदस्यों का बेंच बनाया गया है उनके द्वारा बोला गया। किसको? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिसका नाम क्या है? के.एम. नटराज, इनको बोला गया है। हु अपीयर्ड फॉर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड एश्योर्ड, हु मतलब कौन? के.एम. नटराज, जो देख रेख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और एश्योर्ड आश्वासन दिए द कोर्ट को डेट कि नेसेसरी मेजर्स मतलब महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं इन द प्लेस, जहां पर हिंसा हुआ है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे को रोकने के लिए वहां पर महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। और पूरा न्यूज आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।